गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो चलिए क्लास की शुरुआत देते हैं और आज एक नए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हर एक चीज को बारीकता से समझना है और पिछली वीडियो पर काफी आभार और प्यार बना रहा। काफी बच्चे शुरुआत में ही वेट करने लगते हैं, बहुत अच्छा फील होता है, चाहे विनोद गुर्जर जी हो, महिमा हो, रविंद्र जी हो ना, आकाश जी हो, काजल हो, तमाम बच्चे मेरे सहपाठी भाई लोग, और भी तमाम गुर्जर मेरे सहपाठी भाई हैं, और भी जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चे शुरुआत से ही काफी वेटिंग करने लगते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत देते हैं, चीजों को समझते हैं कि आज का जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो आज का जो कंसेप्ट है, पहला चीजों को समझना हर बार एग्जाम में आता है। पहला है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। दूसरा है काउंटिंग जीरो। दोनों एक ही बात है लेकिन दोनों के अलग अलग सवाल हैं। काउंटिंग जीरोस अधिकतम घात वाला है, दूसरा शून्यों की संख्या वाला है। तो ये दोनों ही हमें पढ़ना है, मैक्सिमम पावर भी पढ़ना है, काउंटिंग जीरो भी पढ़ना है। तो आइए अब चीजों को ध्यान से समझना और आखिर तक चीजों को समझते जाना। सर हर चीज लिंक करते चलेगी और आपको बड़ा इंटरेस्ट आता रहेगा सर। बस चीजों को इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपको 1 घंटा देना होगा सर। बस आप लोग नेट बचा के रखो, और हम लोग आलतू फालतू जगह काफी नेट बेकार कर देते हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं चीजों को। मैं आपके लिए वो बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ जो हर टीचर कोशिश करता है साहब। मैं भी उतनी ही कोशिश कर रहा हूँ और उससे बेहतर कोशिश कर रहा हूँ कि आप तो इंडिया में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं साहब, जो कंसेप्ट वो पढ़ा रहे हैं वही कंसेप्ट मैं भी आपको बहुत अच्छे से डिजाइन करके दे रहा हूँ सर। हर चीज को कैसे पहुंचाना है आपके पास, वो सारी चीजें मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ देने की। तो चलिए पहला सवाल शुरुआत देते हैं। पहला सवाल सर ये लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 3 की पावर n से एग्जैक्ट डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है। 10 फैक्टोरियल 3 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है। तो मैक्सिमम फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3n, मतलब 10 फैक्टोरियल 3 की पावर n से एग्जैक्ट डिवाइड है। मैंने लिखा नहीं है यहाँ, पूर्णतः विभाजित है। तो n का अधिकतम मान क्या होगा, n का अधिकतम मान क्या होगा, ये चीजें समझते चलना है साहब। तो ध्यान से समझना बारीकता से। अगर इसके आंसर की बात करूं ना तो आंसर केवल 5 से 6 ही सेकंड का है। अगर मुझे क्लास हॉल में बैठ के बनाना है, एग्जाम हॉल में, तो इसको 4 से 5 सेकंड ही आंसर लगेंगे। देखिए ध्यान से करना क्या है, जब भी एग्जैक्ट डिवाइड का बोले, कितना बोला है, नीचे कितना लिखा है 3, तो कुछ करना नहीं है, 10 में 3 से भाग देते चलना है और जब तक भाग देना है तब तक लगता रहे। और एक गहरी बात, भाग देते वक्त जो शेषफल बचे ना बेटा उसे नहीं लिखना। जैसे 3 त्रिक कर 9, शेषफल कितना बचा, एक को हटा दो, लिखना नहीं है। फिर 3 से 3 एकम 3 है, कोई परेशानी। बस करना क्या है, पहला नंबर छोड़ दे, बाकी नंबर जोड़ दे। तो 3 और 1 कितना हुआ, 4। तो n का मान होगा 4। हमारा आंसर आ गया सर। अब आपके विचार, आपके माइंड में विचार बन रहा होगा, सर ये कैसे बना, मुझे समझा दीजिए, हमें ये सारी बातें क्लियर नहीं हुई। तो इस सवाल को अच्छे से समझना है, फिर हर लेवल का सवाल आप लोग विद इन सेकंड में बना सकते हैं सर। तो आइए इस सवाल को पहले पूरा डिटेल समझाता हूँ, पूरा खोल के समझाते हैं कि ये बनेगा क्या। बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना। बोला है कि 10 फैक्टोरियल को 3 की पावर n से भाग दे रहे हैं तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब समझते हैं, जैसे ये लिखा है 4, 8, 12 और नीचे में अगर भाग दूं यहाँ पर 3 से, तो एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब क्या होता है प्लीज समझना। एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब यह है कि नीचे वाला नंबर यदि पूरा पूरा कट जाए, ऊपर वाली संख्याओं से नीचे वाला नंबर यदि पूरा पूरा कट जाए तो आपका एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अरे हाँ या ना, यही बात हुई।
तो अब ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या मैं 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं? 10 गुना में 9 गुना में 8 7 6 5 4 3 2 1। भाग कितने से देना है? 3 से। 3 की पावर n का मतलब समझ रहे हो? n का मैं कितना अधिकतम मान रख दूं? 1 2 3 4 के ऊपर जितने भी 3 आए हैं ना, वो सब ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के सभी कट जाएं। यहां पर n का मैं कितना मान रख दूं कि 3 को मैं नीचे कितनी बारी लिख दूं? 3 को मैं 1 बारी लिख दूं, 2 बारी लिख दूं, 3 बारी लिख दूं, 4 बारी लिख दूं कि ये सब ये ऊपर जो नंबर है 3 से कटने वाले वो ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के हर एक नंबर कट जाए। तो आप कहोगे सर इस 9 को 10 तो कटेगा नहीं 3 से, ये कटेगा, लेकिन इसके लिए कितने 3 की आवश्यकता होगी? आप कहोगे सर 2 3 की आवश्यकता होगी, तब जी कटेगा। क्लियर हुई बात? अब आप कहोगे सर 6 भी कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, यहां पर 1 3 की आवश्यकता होगी और 1 3 की आवश्यकता यहां होगी, तो टोटल सभी नंबर कट जाएंगे। नीचे n का मान कितना रख दूं? तो 3 चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के हर एक जगह से कट जाएंगे, 2 और 1 3 और 1 4। तो n का अधिकतम मान मैं कितना रख दूं? 4 रख दूं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां 3 को 4 बार लिखना है, ऊपर हर एक नंबर जो 3 से कटने वाला होगा वो कट जाएगा। यही अधिकतम घात होती है। 3 की अधिकतम घात 4 लिख दो, ऊपर चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के देख देख के सब हर एक नंबर कट जाएगा। तो इसको चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के काटना है तो हम अपने कंसेप्ट से काटेंगे, डिटेल से नहीं काटेंगे, क्योंकि उड़ाना ही तो है। चुनने वाला कंसेप्ट मैंने बता दिया है, ये वाला कंसेप्ट सीधा भाग देंगे। क्लियर हुई बात इतनी सी? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे यहां बेटा ये होता 50 फैक्टोरियल, 3 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। अगर ये सवाल होता तो हमें करना क्या होता? इतना सा करना होता, इस 50 को सीधा सीधा भाग देना है 3 से। 3 एकम 3, 3 चिंका 18। शेष पल नहीं लिखना है, बस गहरी बात है, शेष पल नहीं लिखना है। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 2 मत लिख देना, 3 एकम 3, शेष पल नहीं लिखना है। पहला नंबर छोड़ दे, बाकी नंबर जोड़ दे। पहला नंबर छोड़ दो, बाकी नंबर जोड़ दो। पहला नंबर है, पहला नंबर छोड़ दो, बाकी नंबर जोड़ दो। लिख दिया है मैंने यहां पर, बाकी नंबर जोड़ दो। बाकी नंबर अगर जोड़ेंगे 16 और 5 21, 21 और 1 22, 16 और 1 17, 17 और 5 22। तो n का मान आ जाएगा यहां पर 22। कितना आ जाएगा? 22। n का मान 22 का मतलब है कि 3 को 22 बार नीचे लिखो, तब ऊपर जितने भी 3 हैं वो सब कट जाएंगे सर। तो चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के हम डायरेक्ट उड़ा सकते हैं सब। अरे हाँ या ना, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? विद इन सेकेंड में आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? एक सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए सर, एक सवाल केवल। ये लिखा हुआ है अगला सवाल, अधिकतम पावर निकालना है। तीसरे नंबर का सवाल ये लिखा हुआ है 100 फैक्टोरियल 5 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है। 100 फैक्टोरियल 5 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो n का अधिकतम मान क्या होगा? n का अधिकतम मान क्या होगा? तो अब इतना वक्त नहीं लगाना है, सीधा डायरेक्ट कंसेप्ट है। 100 में कितने से भाग दे रहे होंगे? 5 से। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। क्या है? पहला नंबर छोड़ दें और बाकी नंबर जोड़ दें, तो n का मान कितना होगा? 24। कितना आसान सवाल था सर, है कि नहीं? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी हर एक बच्चे के माइंड में। क्लियर हुई बात इतनी सी?
चीजों को समझते चलो बस। नेटवर्क नहीं गायब करना है। कुछ बच्चों का तो नेटवर्क शुरुआत से ही गायब हो जाता है सर, तो नेटवर्क नहीं साहब। अब 1G और 2G का जमाना नहीं है, 5G आने वाला है। नेटवर्क बिल्कुल स्टैंड रखना है। क्लियर हुई बात? समझ आया? अब इसमें कहानी क्या चेंज हो सकती है वो समझना है, क्योंकि इतना आसान तो वो नहीं देगा ना। 4th नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये लिखा हुआ है 50 फैक्टोरियल। 4 की पावर n से पूर्णतः विभाजित हो तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो इसको फिर से हम लोग छोटी सी बात से समझते हैं। क्या 7 फैक्टोरियल में मान के चलिए हम 4 की पावर n देखें तो आप लोग क्या कर रहे होंगे? 7 में 4 से भाग दे रहे होंगे। 4 एकम 4। आप कहो सर 1 है, ये बिल्कुल गलत है। तो आप कहो सर अभी तो आपने सिखाया था, बिल्कुल सही सिखाया था मैंने। अब इसमें हो क्या रहा है वो बातें समझो। अगर नीचे वाला नंबर ये अगर किसी संख्या का वर्ग है ना, जैसे ये किसका वर्ग है? 2 का, तो हम लोग इसमें 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2। जैसे 9 आ गया, 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो हम लोग क्या निकालेंगे? 3 निकालेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्यों निकालेंगे? रीजन समझ लो सर, देखिए ध्यान से। 7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 7 6 5 4 3 2 1। भाग कितने से देंगे? 4 से देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी सर। 4 से तो 4 एक ही जगह है, 6 और 2 मिलके भी तो 2 दूनी 4 होता है, तो इसलिए 2 से भाग दो। 2 तिया 6, 1 2 की जरूरत पड़ेगी, फिर 2 2 की जरूरत पड़ेगी इसको काटने के लिए, फिर 1 2 की यहाँ जरूरत पड़ेगी। अब मुझे बताओ 2 कुल कितनी बार आ गया? 2 आया है कुल 4 बार। अब 2 कुल 4 बार आया है तो यहाँ 4 कितने? 2 2 के पीस पर 1 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 4 हमें चाहिए 2 4 की आवश्यकता होगी, तब ये नंबर एग्जैक्ट कटेंगे। तो करना क्या है? पहली बारी में बात समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, प्लीज ध्यान से एक बारी और समझते हैं। जब भी किसी भी संख्या का वर्ग यहाँ लिखा हो ना, तो पहले देखना है किसका वर्ग लिखा है? 2 का। किसका लिखा है? 2 का। तो हम लोग 2 फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? 2। जैसे 7 फैक्टोरियल मैंने दिया था, 7 में हम लोग 2 फाइंड आउट करते। 2 तिया 6, 2 एकम 2। शेषफल नहीं लिखना है, पहला छोड़ दें बाकी जोड़ दें। 3 और 1 कितना हुआ? 4। अब ये 4 तो क्या लिखा है? 2 4 बार आया हुआ है, तो 2 4 बार लिखा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 कितने रह जाएंगे? 4 2 ही रह जाएंगे ना, क्योंकि 2 पीस मिला के ही तो 4 बनेंगे। 2 पीस मिला देंगे तभी तो 4 बनेंगे। समझ रहे हैं ना? पहले हम लोग 2 निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कितने 2 का गुणा करके 4 बन रहे हैं। तो हमने देखा कि 2 संख्याएं ले लो 2 2 की, 2 गुणा 2 कितना बनेगा? 4। तो हर 2 2 के पेयर कितने बन जाएंगे? इस 4 संख्याओं में 2 2 के पेयर कितने बन जाएंगे? 4 संख्या में 2 2 के पेयर कितने बनेंगे? 2। तो करना क्या है? इतना सा जो 4 आया इसे 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, तो 4 कितने रह जाएंगे? 2। सिंपल सी बात है। देखिए ध्यान से, बात समझ में नहीं आई होगी लेकिन यहाँ आ जाएगी समझ में। देखिए पहले 50 फैक्टोरियल में हम लोग 2 निकालेंगे। 25 12, शेषफल हटा देना है। 2 चिंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2। क्लियर है? 2 एकम 2 नहीं दिख रहा हो तो 2 एकम 2 लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर पहला छोड़ दें बाकी जोड़ देंगे। 25 12 37, 37 और 6 43 और 3 40 और 1 47। कितना आ गया? 47। 47 में ये 2 47 बार लिखे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 2 के पीस कितने बन जाएंगे? 2 से भाग देंगे। 23 दूनी 40, 23 सही 1/2। तो 1/2 नहीं लेना है, जो नंबर आएगा वही 4 बनेंगे। 4 कुल कितनी बार बनेंगे? 23 बार। क्लियर हुई बात इतनी सी? अरे हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और समझते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। देखिए ध्यान से, घबराना नहीं है बस चीजों से।
देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, छोटा सा सवाल है, एक और सवाल लिख देते हैं एग्जाम का आया हुआ। 200 फैक्टोरियल 9 की पावर n से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो n का मान कितना होगा, n का अधिकतम मान कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, पहले ये देखना है कि ये जो नंबर है नीचे ये किसका वर्ग है बेटा, 3 का। कितने 3 बना के, 2 3 बना के 1 9 बनेगा। तो हम पहले 3 कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे 3। तो 200 में 3 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 चिंक 18, 3 चिंक 18, शेष फल को हटाना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6। क्या अब नंबर कट रहे, पहला नंबर छोड़ दें, बाकी नंबर जोड़ दें। 88, 88 और 2 90 और 7 97, कितने आ गया 97। अब इस मुझे बताओ, इस 97 ये क्या है, 3 आए हुए हैं 97 बार। अब 2 3 को मिला के 1 9 बन रहा है, तो इसमें भाग कितने से देंगे, 2 से, क्योंकि 2 3 को मिला के 9 बन रहा है। 3 इंटू 3, तो ऐसे इस 3 को 97 बार लिखा है, तो 9 कितने रह जाएंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, भाग देंगे। 2 चौक 8, 2 8 16, 48 सही 1/2, लेकिन 48 को ही लेंगे, 1/2 को नहीं लेंगे। तो कितने 9 बन जाएंगे, इसमें n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 48। मतलब यह है कि इस 9 को 48 बार लिखो तो नंबर एग्जैक्ट कट जाएंगे। क्लियर हुई बात। एक और सवाल समझाता हूं, ध्यान से समझेंगे। बस देखना है, वर्ग देखना है, क्यूब देखना है। जैसे एक सवाल और लिखता हूं, ये लिखा हुआ है 100 फैक्टोरियल 8 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो अब मुझे बताइए, इसमें कितने 2 दिख रहे हैं, 1 2 3, तो मतलब 3 3 के पेयर बनाना पड़ेंगे। पहले हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेंगे, 2। इस 100 में 2 कितने बनेंगे ये देखना है। तो 100 में 2 देखने के लिए भाग देंगे, पहले 2 से काटेंगे। 2 पंजे 10, 25 12, 2 चिंक 12, 2 3 6, 2 एकम 2। पहला नंबर छोड़ दे, बाकी नंबर जोड़ दे। 50 25 75, 12 87, 87 और 3 90, 90 6 96 और 1 97। तो ये कितना आ गया 97। अब 2 97 बार आया हुआ है। अब 2 के कितने कितने पेयर बनाना है, 3 3 के पेयर। तो 3 3 के पेयर कितने बन जाएंगे, तब 8 बनेगा ना एक। तो इसमें कितने से भाग दे देंगे, 3 से। 3 से भाग देंगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 32 सही, कुछ भी बचे 1/3। इससे कोई मतलब नहीं है, n का मान कितना आ जाएगा 32। अगर यहाँ 16 होता तो 4 से भाग दे रहे होते, 2 की पावर कितना होता 4। अगर यहाँ पर 32 होता तो 2 की पावर कितना होता 5। 27 होता तो 3 की पावर 3 से भाग दे रहे होते। क्लियर है बात, इतनी सी समझ में आई कि नहीं, हरे हाँ या ना। क्लियर हुई बात। चलिए, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। हर बारी एग्जाम में सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर, चीजों को बस क्लियर करते चलें आप लोग। ऐसे एक सवाल और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, 50 फैक्टोरियल भागित 15 की पावर n से पूर्णतः विभाजित हो, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। 15 की पावर n से पूर्णतः विभाजित हो तो n का अधिकतम मान क्या होगा, बोलिए सर, बोलिए। देखिए ध्यान से, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, वक्त बेकार नहीं करेंगे। क्या मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 कितना बनता है 15। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं। 3 इंटू 5 कितना बनेगा 15। अब मुझे बताइए, 1 से 10 तक लिखने में 3 ज्यादा बार आएगा कि 5 ज्यादा बार आएगा सर। 3 ज्यादा बार आएगा कि 5 ज्यादा टाइम्स आएगा सर। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 3 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 बार आ जाएगा, जबकि 5 तो हर 5 के गैप पर मिलेगा, 3 हर 3 के गैप पर मिलेगा। तो मुझे यही देखना है कि इसमें 3 ज्यादा टाइम्स आएगा कि 5 ज्यादा टाइम्स आएगा। मतलब समझ लो कि एक पड़ोसी आपका 3 नंबर का है,
एक पड़ोसी 5, मतलब एक पड़ोसी है वो हर तीसरे दिन आपके घर चाय पीने आता है, और एक पड़ोसी आपके घर हर 5वें दिन चाय पीने आता है। तो कम बार कौन आएगा सर? पड़ोसी 5 वाला, 5वें दिन आता है ना। तो जो कम टाइम्स घर पर चाय पीने आएगा ना, वही हमें कैलकुलेट करना है सर, बस वही कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताइए, अगर 3 को मैं 1000 बार लिख दूं, 3 3 3 3 1000 बार, 5 को केवल मैं 2 ही बार लिखूं, तो क्या मैं 15 के कितने जोड़े बनेंगे? 2 ही बनेंगे। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, बाकी किसी से कुछ बनेगा नहीं। अगर 3 को मैं 1 लाख बार लिख दूं सर, और 5 को केवल 3 बार लिखूं, तो 15 के जोड़े कितने बनेंगे? 5 3 15, 5 3 15 और 5 3 15। कितनी बार बनेंगे? केवल 3 ही बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे हाँ या ना? तो यही देखना है कि कम टाइम्स कौन आएगा। ऐसे सवाल यदि एग्जाम में आ रहे हैं तो समझ लो बात बन जाएगी सर, क्योंकि ज्यादा टाइम्स ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमें बस लॉजिक सोचना है साहब। आप मुझे बताइए सर, ये 10 कलम हैं और दो रिपिल हैं, तो कितने पेन तैयार होंगे सर? 10 कलम खाली रखे हुए हैं, रिपिल केवल 2 ही हैं, तो पेन कितने बनेंगे? केवल 2 ही बनेंगे कि नहीं बनेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चीजों को समझना है। इसमें से ये देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर जो है बस वही कैलकुलेट कर लो, वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे? इस 50 में कैलकुलेट करेंगे बेटा 5। शेष पर नहीं लिखना है, 5 दही 50, 5 दूनी 10। पहला नंबर छोड़ दे, बाकी नंबर जोड़ दे, तो n का मान आ जाएगा 10 और 2 12। बस यही हमारा आंसर है। मतलब 15 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 12 बार लिखना पड़ेगा। इस 15 को 12 बार लिखना पड़ेगा, नंबर एग्जैक्ट कट जाएंगे। क्लियर हुई बात इतनी सी? अरे हाँ या ना? समझ आया सबको? तो एक और सवाल मैं देता हूं, आप लोग सभी बनाएंगे। ये लिखा हुआ है 200 फैक्टोरियल 14 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है। 200 फैक्टोरियल 14 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें n का मान बताना है। n का अधिकतम मान क्या होगा? n का अधिकतम मान क्या होगा? तो आपको सर सिंपल है, इसको हम लोग तोड़ देते हैं। 7 दूनी 14। अब मुझे बताओ, 2 से भाग देंगे इसमें कि 7 से? बड़ा नंबर कौन सा है आपको? सर सिंपल सी बात है, 7 है। तो इसमें कितने से भाग देंगे? 7 से। 200 में 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 14, बचा 6, 7 8 56, 7 चौक 28। क्या अब जा रहा है भागना? तो पहला नंबर छोड़ दे, बाकी नंबर जोड़ देंगे, तो n का मान आ जाएगा 28 और 4 32। n का मान कितना आ गया? 32। अब बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे हाँ या ना? पहले मेरी बात को क्लियर करो सर। क्लियर हुई बात इसकी? समझ आया सब भाई बंधुओं को? तो वर्ग दिखेगा तो 2 ढूंढेंगे, क्यूब दिखेगा तो 3 3 का मतलब भाग देंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। कहानी इतनी सी समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज छोटा सा टॉपिक था, ये रिमाइंडर थ्योरम का ही बचा हुआ पार्ट था और मैक्सिमम पावर वाला भाग देने वाला ही था। तो आज की कहानी तो इतनी सरल थी, आसान थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और कल हम लोग सवा घंटे की 1.5 घंटे की क्लास चालू कर रहे हैं फिर से, और कल से फिर शुरुआत करेंगे। कल का अगर शायद गैप हो जाए तो परसों से क्लास स्टार्ट होगी सर। क्योंकि और जिन बच्चों को अगर ऑफलाइन पढ़ना है, जो शिवपुरी में रह रहे हैं, ऑफलाइन क्लास लेना है, इंग्लिश भी पढ़ना हो, मैथ भी पढ़ना हो, तो कांटेक्ट करें 7000923534 इस नंबर पर सर। हर चीज कवर करा रहे होंगे, आपको सारी चीजें आपको मिलेंगी, हर चीज का डाटा सीक्वेंस वाइज आपको मिलेगा सर। क्लियर हुई बात? तो कल तो मुश्किल है, कल का आपका ऑफ है शायद, परसों से लेकिन फिर आपका कोई ऑफ नहीं रहेगा, बिल्कुल कंटिन्यू क्लास रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद सर।